श्रीमद्हंसं प्रणम्याथ कुमारान्नारदं मुनिं ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यां सनातनीम्। ओङ्कारश्चात् शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातो तस्मन्मंगलिका भुवो। क्योंकि मंगलवाचक। अब जो है कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय शब्द की हम व्याख्या कर चुके हैं, ठीक है ना। इस प्रसंग में और थोड़ा कह दिया कि जीव जो क्लिंग शब्द का, क्लिंग पद का जो अर्थ था क्ल से कृष्ण लिया था, किस प्रकार का कृष्ण वो भी कह दिया, है ना। कृष्ण का स्वरूप भी विचार हो गया और इकार से गुरुदेव का भी हो गया। मकार से जीव जो है किस प्रकार के जीव है वो भी हमने कह दिया। जीव जो है 4 प्रकार का है और वो 4 प्रकार का जीव को पुनः 2 प्रकार के भेद करके उसके विचार कर लिए। अब फिर कह रहे हैं भगवान निम्बार्काचार्य अर्थ पंचक में एक श्लोक और कहते हैं। अर्थ पंचक करके भगवान निम्बार्काचार्य ग्रंथ है, उसमें भी कहा उपास्य रूपम तदुपासकस्य कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिन रूपमथे तदाप्तेर्ज्ञेया इमेर्थ अपि पंच साधु, ठीक है ना। कह रहे ये 5 साधु है। कौन कौन है? बोले उपास्य रूपम, तो उपास्य रूप है। कौन है उपास्य रूप? गोविंद। और तदुपासकस्य च कृपा फलम, जो उपास्य है उस उपासक का कृपा फल, ठीक है ना। और ततः परम तस्य भक्ति, उसके फल की बात क्या है? भक्ति। और क्या है? कितना हो गया? 1 2 3, है ना। चौथा क्या है? बोले विरोधी न रूप, उनके साथ हमारा रूप जो है विरोधी है। कैसे? बोले वो उपास्य है और हम उपासक है, इसलिए क्या है उनके साथ विरोधी भाव, ठीक है ना। वो क्या है? अंशी है, हम अंश है। और वो कैसे है? और आप्त हो, आप्त मतलब यथार्थ वक्ता। आप्त का लक्षण क्या बताया वहाँ? यथार्थ वक्तास्तु आप्त हो, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। पंक्ति आया आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, सब याद रखने, ठीक है ना। इमे अर्थ, इस प्रकार अर्थ जो है 5 प्रकार है। इस प्रकार अर्थापि पंच साधु, इस प्रकार साधु जो अर्थ है 5, उसका अर्थ कर रहे हैं और अपने हिसाब से पूर्वोक्त लक्षण प्रमाण वाले भगवान श्री कृष्ण प्रथम पदार्थ, उपास्य रूप हो गया प्रथम पदार्थ। शरणागति के विषय यहाँ उपास्य पदार्थ है। शरणागति के जो विषय श्री कृष्ण गोविंद है क्या है? उपास्य है। और उसके बाद क्या है? उपासक, तद उपासक, उनके जो उपासक है वो कौन है? बोले उक्त लक्षण युक्त, उक्त लक्षण युक्त मतलब मकार अर्थ, मकार से जिसको वाचक किया गया है उस शरणागति वाला उपासक पदार्थ है, ठीक है। और कैसा है? तीसरा जो है कृपा फल, ठीक है ना। कृपा कौन करता है? भगवान करते हैं, लेकिन भगवान डायरेक्ट कृपा तो करते नहीं है। भगवान को मिलने के लिए किसकी कृपा चाहिए? गुरु की कृपा चाहिए। बोले श्री गुरु संबंध रूपक शरणागति ग्रहण से प्रसन्न भगवान श्री कृष्ण उपाय साधन पदार्थ है, ठीक है ना। गुरु के बताया हुआ मार्ग से चलने पर ही भगवान क्या करते हैं? कृपा करते हैं। पहले क्या चाहिए? किसकी कृपा चाहिए? गुरु की कृपा ही केवलम, ठीक है ना।
तो इसलिए क्या चाहिए, बोले कृपा का फल भी चाहिए। ये कौन सा हो गया, तृतीय। कृपा फल जो है तृतीय। और चतुर्थ क्या है, बोले प्रपत्तव्य, भगवान की भाव की प्राप्ति। ठीक है ना। क्या है, प्रपत्ति। प्रपत्ति मतलब भक्ति। अच्छा। भक्ति का ही प्रकाष्ठा रूप जो होता है वो प्रपत्ति, मतलब उच्च स्थिति। भक्ति का ही जो प्रकाष्ठा रूप है, मतलब भक्ति का जो संपूर्ण ऊपर वाला स्थिति है उसको प्रपत्ति का है। और वहाँ आया है आपका तत्व संदर्भ में आया है, क्या है, भक्ति प्रपत्तिभ्याम। भक्ति मतलब सामान्य में हो गया, प्रपत्ति मतलब उच्च स्तर की भक्ति। भक्ति से ही प्रपत्ति की प्राप्ति है। तो प्रपत्ति के द्वारा भगवान के भाव की प्राप्ति, भगवान की जो चिंतन है, भाव है, वो प्रपत्ति के द्वारा ही प्राप्ति होती है। मतलब प्रजापति विद्याओं में कहे गए गुणाष्टक का, ठीक है ना। प्रजापति विद्या में जो छांदोग्य उपनिषद में कहा है वो गुणाष्टक जो है वो आविर्भाव लक्षण मोक्ष भगवत कृपा का फल है। फल क्या है, भक्ति फलम। प्रपत्ति, प्रपत्ति जो भक्ति है वही फल है। और पंचम क्या था, विरोधी न रूप। विरोधी रूप बोले गोपी पदार्थ। गोपी कर किसको लिया था, प्रकृति। प्रकृति से उत्पन्न जन को गोपी जन कहा था ना। तो बोले गोपी पदार्थ वाला अनादि प्रकृति के संबंध से अनादि कर्मात्मक अज्ञान द्वारा आत्मा आत्मीय विषय में स्वतंत्रता रूपी स्वत्व का निराश संसार में घुमाने वाला होने से विरोधी है। विरोध का अर्थ कैसे किया, बोले ये जो क्या है प्रकृति है गोपी, उसके संबंध से आत्मा आत्म विषय, आत्मा और आत्मीय मतलब मैं और मेरा, इस विषय के जो स्वतंत्रता है, सत्य का निश्चय। सत्य मतलब जो अहम अहम मैं, ये जो अहम अहम का निश्चय जो है ये क्या करता है, संसार में ही घुमाता है। जब तक अहंकार है तब तक संसार में ही घूमता है। घुमाने वाला जो संबंध है उसका ही विरोध। ये पांच क्या क्या है, उपास्य, उपास्य, उपासक और फल, उसके बाद प्रपत्ति, उसके बाद विरोधी। विरोधी ने करके कहा ना, ये पांच है। इस पांच को कहाँ पे कहा है, ये अर्थ पंचक में कहा निम्बार्क भगवान ने। ये अर्थ पंचक करके ग्रंथ है, उसमें इस पांचों का ही बहुत बड़ा व्याख्या किया है। यहाँ शॉर्टकट में यहाँ उन्होंने कह दिया है। ये जो अर्थ पंचक है ये मतलब ये भी पांच प्रकार के अर्थ है। ये भी कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, ठीक है। क्लीं कृष्णाय एक पद है, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय, ठीक है, दो पद हो गया। उसके बाद क्या पद है, गोपीजन वल्लभाय। ये क्लीं कृष्णाय एक पद है, गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, गोपीजन वल्लभाय स्वा, इस प्रकार के पांच पद हैं, ठीक है ना। कृष्णाय से पूर्व क्लीं को लगा लीजिए, एक पद हो जाएगा। और ऐसा लीजिए, अथवा इन्होंने जो किया है यहाँ पर क्या किया है, क्लीं को एक पद माना है, उसके बाद दूसरा पद में कृष्णाय, तीसरा पद में गोविंदाय, चौथा पद में गोपीजन और पंचम पद में करके ले लिया स्वाहा करके। हाँ, विरोध स्वाहा करके जो अर्पण करके था उसको, उस पांच पद को इन्होंने पंचार्थ अर्थ पंचक में भी इस प्रकार की भी कह दी, ठीक है ना। अब वो और कह रहे हैं, बोले कोई भी ग्रंथ लिखता है तो अनुबंध चतुष्टय भी उसमें होता है।
अनुबंध चतुष्टय क्या क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष। अनुबंध चतुष्टय है धर्मार्थ काम मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्ष। अधिकारी, संबंध, अच्छा, संबंध, विषय, विषय, प्रयोजन। प्रयोजन, ये क्या है? अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय। तो कोई भी ग्रंथ लिखता है तो अनुबंध चतुष्टय भी होना चाहिए इसमें, तो इसमें भी अनुबंध चतुष्टय को घटा रहे हैं। इस प्रकार ये मंत्र में अनुबंध चतुष्टय है। ठीक है, अब कह रहे हैं पूर्व में इस पंचपद समुदाय मंत्र के चारों अनुबंधों को संक्षेप में कह चुके हैं। जो दूसरे पंचपदी ग्रंथ है क्या है? मंत्रार्थ रहस्य। मंत्रार्थ रहस्य में इस बात को कहा है, लेकिन इसमें ये विषय को नहीं कहा था, तो वहां से उठा के यहाँ पर व्याख्या करते हैं। तो अब उन्हीं अनुबंधों को भलीभांति समझाते हैं। गुरुवर्थम यस्य प्राणादि यौवनम धनमेव च आत्मात्मीयेषु निर्वीणो अधिकारी सम्यग् गीयते। अनुबंध चतुष्टय का सबसे पहले क्या है? अधिकारी। ठीक है ना। अद्वैत वेदांत में वेदांत सार में कहा है साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। ठीक है ना। साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता जो है वो अधिकारी है, उसी को इसमें भी वही है। ठीक है ना, वही यहाँ पर भी घटाते हैं। बोले जो प्रमाता है, प्रमाता मतलब प्रमाता, प्रमाता यथार्थ ज्ञाता, प्रमा ज्ञानम। प्रमा क्या है? ज्ञान। और प्रमाता मतलब ज्ञाता। ज्ञाता कौन है? जीव। जीव है ना। तो जीव ही तो अधिकारी है, लेकिन किस प्रकार के जीव अधिकारी है? जो प्रमाता हो, जो यथार्थ ज्ञान वाला हो, उस प्रमाता ही अधिकारी होता है। चलिए कह रहा है गुरुवर्थम यस्य प्राणादि, अर्थम प्रयोजनम, गुरु के लिए, गुरु विषय में जिसका प्राणादि यौवनम, प्राणादि यौवन धनम, जिसका सब कुछ गुरु को समर्पण हो गया हो, और आत्मा आत्मीयसु, मैं और मेरा इससे निर्वीण हो गया हो, मतलब परे हो गया हो। मैं मेरा से जिसका जो ऊपर हो गया हो, जिसके अंदर मैं और मेरा ये भाव खत्म हो गया हो, उसको वो क्या है? अधिकारी। सम्यग् ईयते, ईर्यते, ईर कथने, ईर्यते कथ्यते। ठीक है ना। ऐसा सम्यक रूप से कहा गया है। ईर कथन आया है ना, याद रखिएगा, ईर कथन। ठीक है ना। अब कह रहे हैं अनुबंध जो है, अनुबंध का सबसे पहला अधिकारी है। ठीक है ना। अधिकारी कैसा होना चाहिए? जो गुरु के चरण में सब कुछ समर्पण करके, मैं मेरा से ऊपर उठ करके, मैं मेरा को नष्ट करके जो भगवान में लग जाए, वो क्या है? अधिकारी। किसके लिए अधिकारी है? ये मंत्र को प्राप्त करके जपने। हम लोग समझ लीजिए आप। चलिए अब कहते हैं, इसमें और थोड़ा व्याख्या करते हैं उन्हें, वो भी समझ लीजिए कि अनुबंध निम्नलिखित लक्षण गुण संपन्न मोक्ष ही इसमें ब्रह्म विद्या की अधिकारी है। इस मंत्र को, गोपाल मंत्र को जानने की, अनुष्ठान करने की, जप करने की अधिकारी है। और लिख रहे जो मुमुक्षु प्राण देह इंद्रियादि माया रहित हो, पराभक्ति लक्षण अत्यंत प्रीतिपूर्वक गुरु सेवा के उपकरण के लिए ही धारण करता हो। ठीक है ना। गुरु सेवा के अभाव में प्राणादि धारण करना व्यर्थ समझता है, और यवन व धनादि को भी उन अवस्थाओं में उचित गुरु सेवा के उपकरण के लिए ही समझता है, और अपने लिए नहीं समझता है। धन यौवन और प्राण आदि जो है गुरु को ही समर्पण करता हो, आत्मा आत्मीय नहीं समझता हो, वो क्या है? अधिकारी है। ठीक है ना। गुरु को जब समर्पण कर देगा तो गुरु
दीक्षा मंत्र दे ही देंगे, तो फिर वो अधिकारी बनेगा। ठीक है, अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं। बोले आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञादि से अभिन्न। क्षेत्रज्ञ करके कौन किसको कहा है? शरीर को। क्षेत्रज्ञादि से अभिन्न हो मतलब शरीर वाला ही हो, अभिन्न के भिन्न नहीं कह रहे, शरीर वाला हो। शरीर होगा तभी तो भजन करेगा, बिना शरीर का क्या भजन करेगा? ठीक है ना। तो शरीर वाला हो, अभिन्न अहम अर्थ रूप, और जिसमें अहम अर्थ भी हो, और आत्मीय नाम अनादि माया के संबंध से अनादि कर्मजन्य भोग उपकरण देह इंद्रिय मन प्राणादि और उनसे किए हुए जो पाप पुण्य कर्म, उससे हुआ जो स्वर्ग नरक आदि सुख दुख रूप भोग, उनसे हुआ जो अनुकूल और प्रतिकूल अनुभव, तथा उसके हेतु पुत्र कलत्रादि रूप से जो अनेक प्रकार के चेतन अचेतन पदार्थ है, उन सब विषय से वैराग्यवान हो। ठीक है ना। वो क्या है? अधिकारी है। दूसरा अर्थ क्या है? ठीक है, अधिकारी तो कौन हो सकता है? सामान्य बात तो समझ में आ ही गया था पहले भी, जो इस सबसे परे हो, ये बात, जो सब कुछ को त्याग कर दिया हो, कि मेरा आत्मा और आत्मियों का जिसमें अहम भावना नहीं हो, वही अधिकारी। साथ दूसरा अर्थ कर रहे तस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिन् चान्यो मायया सन्निरुद्ध। ये उपनिषद वाक्य उठाया। तस्मान् मायी सृजते, तस्मान् उसके पश्चात, तस्मान् तस्मात् उस कारण, तस्मात् कारणात् उस कारण से, मायी सृजते माया हो गया अविद्या, और माई माया से जड़ित कौन है? जीव। सृजते सृष्टि होता है, जीव और जगत दोनों माई है। भगवान माया के बुराई तो इनको सृजन करते हैं, तो माई सृजते। और क्या कह रहे हैं? विश्वम एतत् तस्मिन् च अन्यो। और कह रहे हैं विश्वम, विश्व मतलब जगत, जगत से जो अन्य हो, और माया सन्निरुद्ध, माया से सन्निरुद्ध आबद्ध हो। कौन है? जीव है। कैसा जीव है ये? मायाबद्ध, मुक्त नहीं हो सकता। ये तो माया से सन्निरुद्ध कह रहे ना, नित्य मुक्त मुक्त और बद्ध। तो ये जो बद्ध जीव हो, इसे बद्ध जीव अर्थात माई भगवान इस विश्व को उत्पन्न कराते हैं। माई कौन है? भगवान। भगवान भी तो माई है। माया यस्य अस्ति स माई, माया जिसका है। माया हमारा नहीं है, हम तो माया में आबद्ध है। माया किसका है? भगवान का है। वही माया के द्वारा सृष्टि करते हैं, तो माई हो गए भगवान। माया अस्य अस्ति इति माई, माया जिसका है। जैसे धनम अस्य अस्ति इति धनी, धनी धनवान भी करते हैं, मतु प्रत्यय करिए धनवान बन जाएगा। और ई करेंगे तो धनी, क्या बोलते हैं? नी करेंगे, इन प्रत्यय करेंगे, हाँ ई भी है, स्त्रीलिंग कर देता, है ना। चलिए, तो माई अब कह रहे हैं उसमें अन्य जीव माया से बंधा है। उनसे जो अन्य है जीव माया से कैसे है? बंधे हुए है। इसे कहा है सन्निरुद्ध, अवरुद्ध हो जाता है। सम्यक से अवरुद्ध है, सन्निरुद्ध, रुद्ध हो जाते हैं। इस तथा यो अन्यथा, है ना, संतम इत्यादि और ममेति च भवन मृत्यु, इस वाक्यों के द्वारा क्या करते हैं? बोले जिनके अर्थ पीछे कर चुके हैं, इससे
वाक्यों से जिस मुमुक्षु को विवेक उत्पन्न हो गया है और यह निश्चय हो गया है आत्मा आत्मीय चेतन अचेतन सब वस्तु भगवदात्मक है। जिसको ऐसा ज्ञान हो गया है आत्मा आत्मीय चेतन अचेतन सब क्या है, भगवान ही है। वो भी क्या है, अधिकारी है। इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की अधिकारी जो सर्वत्र भगवान देखता है। चेतन अचेतन जड़ जगत में सर्वत्र क्या देखता है, भगवान को दर्शन करता है। वो इस विद्या की अधिकारी है। इतना रहने देते। जय जय श्री राधे।